आम आदमी पार्टी छोड़ने का भी एक कारण था और कांग्रेस में ज्वाइन होने का भी एक कारण है। ऐसे तो पार्टियां, जैसे कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि संजय वर्मा जी आम आदमी पार्टी में किस तरह से समर्पित रहे। आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी में तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट जुटाने वाले, सबको संजोज के रखने वाले संजय वर्मा जी इस वक्त मेरे साथ में हैं, हालांकि कि किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समीक्षा संवाद टीवी में। शुक्रिया गौतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और समीक्षा संवाद का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। सर, आम आदमी पार्टी आपने छोड़ दी, उसका कारण हमने समीक्षा संवाद के दर्शकों को दिखाया है पिछली वीडियो में। सर, अब कौन सी पार्टी की ओर आप अग्रसित हैं? देखिए, हम लोग 5 जून 2023 को आम आदमी पार्टी छोड़कर अपने लोगों के साथ में, अपने साथियों के साथ में हमने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया जी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है 5 जून को, मीडिया के सामने की है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, जी, आपका क्या उद्देश्य? आम आदमी पार्टी छोड़ने का भी एक कारण था और कांग्रेस में ज्वाइन होने का भी एक कारण है। ऐसे तो पार्टियां देश के अंदर काफ़ी हैं, किसी में भी जा सकते थे, लेकिन बात आती है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस ने आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी काम किया है उसने संविधान के अनुसार किया है, संविधान के दायरे में रहकर काम किया है। संविधान के बाबा साहब के मिशन को उन्होंने पूरी तरह से लागू करके उन्होंने काम किया है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं इसमें विफल रही है, इसलिए हमने, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, इंदिरा जी रही हैं, राजीव जी रहे हैं, और उनका जो बलिदान रहा है, त्याग रहा है, वो देश के प्रति सर्वोच्च रहा है। मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा बलिदान किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, किसी पार्टी के संगठन ने, किसी पार्टी के उच्च शीर्ष नेताओं ने उनके बराबर कभी बलिदान दिया है, त्याग किया है। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय लिया था। कितने लोगों के साथ आप जुड़े थे? देखिए, हम लोग फ़िलहाल तो लगभग 20-30 लोगों के साथ जुड़े थे पार्टी में, लेकिन आज हम जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस में परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि हम 20-30 उस समय जुड़े थे, आज की डेट में हम जो है लगभग 100+ के पार जा रहे हैं, और काफ़ी लोगों को हमने जोड़ा है और उनको सदस्यता दिलाई है। साथ साथ में अभी हम जो है उदित राज जी के टच में हैं, और माननीय सांसद अपने जो जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, मुदित अग्रवाल जी हैं, या फिर अनिल चौधरी जी हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करता हूं। लेकिन मैं अभी देखिए, अब बावरिया जी आए हैं, बावरिया सर आए हैं, अब माननीय बावरिया जी के साथ में रहकर जो भी हमें जिम्मेदारी आगे मिलेगी उसके अनुसार हम काम भी करेंगे। वर्तमान में क्या आपको भूमिका मिली? देखिए, वर्तमान में जो पार्टी हमें अभी हमने 5 जून को किया है, अभी भविष्य में तैयारी है। हाँ जी, भविष्य में जो भी हमें जिम्मेदारियां मिलेगी कांग्रेस की साइड से, बावरिया जी की साइड से, या शीर्ष नेतृत्व के साइड से, अब वो जिम्मेदारी को हम अपने कार्यकर्ताओं के सहित, अपने संगठन के सहित पूर्ण रूप से उसको निभाने की प्रयास करेंगे, जैसा कि हम पहले भी काम करते आए हैं, आम आदमी पार्टी में भी करते हुए आए हैं। लेकिन अब जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो शीर्ष नेतृत्व जो भी देगा हमें जो है स्वीकार होगी पूरी तरह से। अभी आप डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे थे, जैसे कि, तो आपने अभी कहा कि बाबा साहब के का जो सपना पूरा करने में जो प्रयास रहा और जो करके दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया, मगर वही प्रयास तो आम आदमी पार्टी भी तो कर रही है, जिस पार्टी में आप पूर्व में रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान बनाया, उस समय भी हमारे जो कांग्रेसी नेता थे, उस समय कांग्रेस पार्टी मौजूदा थी, आज़ादी के, और उस समय जो कांग्रेस के लीडर थे वो उस संविधान को बनाने के पूरा उन्होंने सहयोग किया था। और आपके बाबा साहब हो गए, कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी थी जो उस समय सत्ता में थी। तो संविधान जिन लोगों ने बनाया है, मेरा मानना है कि उस तरह से
पूरा जवाहरलाल नेहरू जी का भी सहयोग रहा है, उनके परिवार का भी रहा है, और देश के हर नागरिक का उस संविधान को बनाने के जो है उसमें योगदान रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहेब के जो संविधान है, बाबा साहब को भी तो किसी ने कहा होगा कि जो है आप संविधान बनाइए, तो मुझे लगता है शायद वो सरकार ने एक कहा होगा। सोचा था। देखिए बाबा साहब, बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब जी के मन में ये बात आई है कि भाई हम लोग जो है संविधान के प्रति, एक देश के प्रति एक ऐसा संविधान बनाएं जो निष्पक्ष हो, हर समानता का अधिकार हो, हर नागरिक को जीने का अधिकार हो, हर लोगों के हित के अनुसार उसमें काम हो। ये उनकी पहल थी और उन्होंने बखूबी उसको निभाने का काम किया। मैं ये मानता हूँ कि उनके साथ में जो लोग थे वो पूरी तरह से समर्पित भाव से उन्होंने संविधान पर, एक एक व्यक्ति के विचारों पर, दूसरे के विचारों को अपने विचार बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने उसको बाखूबी एक अपने संविधान की किताब के अनुसार उसमें लिखा और संविधान को पूरी तरह से उसे स्वीकार किया। संविधान को तो ये बता दें कि बाबा साहब ने अपनी कौम के लोगों के लिए ज़्यादा प्रमुखता से लिखा हो उसमें, और उनको अधिकार ज़्यादा, ये मैं नहीं मानता हूँ जी। देखिए बाबा साहब निष्पक्ष होकर, निरपेक्ष, हाँ, अपने हर सामान्य, देखिए हर वर्ग के लिए, हर इंसान के लिए उन्होंने केवल जन संपर्क के, वो हर जन समुदाय के लिए अपने उसमें उनके जो है उसके अधिकार, समानता का अधिकार दिया, उन्होंने वोट का अधिकार दिया, और हर आदमी के एक अपने जो उद्देश्य होते हैं, जो जैसे भगवत गीता में भी एक तरह से लिख दिया जाता है कि भाई वो सब पूरा संसार उसमें समाया हुआ है, इसी तरह से जो हमारे देश का जो सम्मान है वो केवल उसी संविधान में समर्पित है, पूर्ण रूप से, मेरा ये मानना है। केजरीवाल जी भी तो बाबा साहब के लिए काम करते हैं, वो उनकी किताबों के, उनके बाबा साहब की जो जीवनी है वो हर स्कूलों में बंटवाने का काम कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को पढ़वाने का काम कर रहे हैं, हर स्कूल बना दिए उन्होंने बढ़िया। देखिए हम अच्छे काम की हमेशा सराहना करते आए हैं, यदि उन्होंने इस तरह का कोई काम किया है तो हम उनकी सराहना। सच्चाई कितनी है इस बात के पीछे? देखिए अभी तक अगर हम स्कूलों पे आज के यदि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएं तो मैं मानता हूं कि उसमें 45% का जो है आपका इजाफा हुआ होगा, लेकिन पूर्ण रूप से जो पढ़ाई है यदि आप 2-2 घंटे कराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई जो है आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या फिर जो है वकील, इंजीनियर कुछ बना पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। इस तरह से देश की राजनीति को करना है तो फिर जो है उसको बच्चे जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं, और हमारा जो प्रयत्न होना चाहिए देश के भविष्य को आगे ले जाना होता है, ना कि 2 घंटे पढ़ाई कराकर। मेरा मानना है कि उन्हें फुल टाइम और अच्छे से सभी सुविधाओं से संपन्न करके विद्यालय के अंदर बिठाना चाहिए। 24 में कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति रहेगी? देखिए जो भी रणनीति करेगी वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो भी उनका मार्गदर्शन होगा वो जो है उसके अंतर्गत हम लोग काम करेंगे। और पूरी तरह से अभी देखिए बेंगलोर के अंदर केजरीवाल जी ने भी समर्थन दिया है और इंडिया बनाया है, सभी लोगों के जो है जो समर्थन देकर जो इंडिया बनाया है उसी इंडिया को हम आगे ले जाएंगे और इंडिया को जिताने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे, और देश के अंदर जो लोकतंत्र है उसको फिर से स्थापित करेंगे जो आज कहीं खो गया है। अभी देखिए मणिपुर जल रहा है, 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसे जो है अमित शाह जी हो गए, उनके रखवाले तो वही हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और डबल इंजन की सरकार बताते हैं। अरे ट्रिपल इंजन की कर दो, अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा हो तो छोड़ दो, राहुल गांधी जी संभाल लेंगे, हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं वो संभाल लेंगे, कांग्रेस संभाल लेगी पूरी तरह से। राहुल गांधी जी ने अभी एक यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें वो इतनी कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट पहन के पूरे भारत में उन्होंने यात्रा शुरू करी थी, उससे आप किस तरह से प्रभावित हैं? देखिए एक जज्बा होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए दिल के अंदर। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी उसमें लाखों करोड़ों लोग साथ में, हज़ारों की संख्या में उनके साथ चले हैं और लाखों लोग उससे उससे इम्प्रेस हुए हैं। और मैं मानता हूं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है
101% सफल रहेगी और आने वाले चुनावों में पूरी तरह से वो हर आदमी को, हिंदुस्तान को जोड़ने का, जो उन्होंने कहा था कि मोहब्बत की राजनीति करने आए हैं, मोहब्बत को बांटने आए हैं, मोहब्बत को जो है समेटने आए हैं, लोगों के दिलों में जागृत करने आए हैं, वही मुझे दिख रहा है आज की डेट में। जो है लोगों के मन में इस तरह के भाव आ चुके हैं कि मोहब्बत से अगर कोई चलाने वाला है देश को तो जो है वो राहुल गांधी जी हैं और कांग्रेस है। अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप काम करें तो सबसे पहले तो जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश है उसके अनुसार काम करें। हर कार्यकर्ता को, हर इंसान को एक संविधान की जो रक्षा कर रहे हैं उसके हित में, उसके साथ में खड़ा होकर जो है उसका साथ देते रहना चाहिए और पूरी तरह से समर्पित होकर मन से, लगन से, मेहनत से पूरी तरह से उसका साथ देना चाहिए, ताकि जो उन्नति है देश वो आगे बढ़े, ना कि उन लोगों का साथ दिया जाए जो मणिपुर जलता हुआ देख रहे हैं। जी, शुक्रिया साहब।